किया जा चुका है कैलाशवासी रविंद्र किशन दिघे स्मृति ट्रॉफी 2023 के माध्यम से। आपका डिसीजन गेंदबाजी करने का है तो खिलाड़ी अंदर आने चाहिए। खाने अम्बिवली के कप्तान प्लीज ऑर्गेनाइजर्स को सहकार्य करो। तो मंच पर बैठे हुए सभी मेहमानों का हम स्वागत करेंगे। दोनों अंपायर मैदान के बीचों बीच जा रहे हैं। दोनों कप्तानों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आपका 12th मैन यहाँ पे होना जरूरी है। उमरोली के 12th मैन यहाँ पर आ चुके हैं। मैं खाने अम्बिवली के 12th मैन से गुजारिश करना चाहूंगा जितना टारगेट सेट करेगी यहाँ पर उमरोली टीम वहां पे 2 रन ऐड किए जाएंगे। उसके बाद खाने अम्बिवली रसायनी विभाग की एक नामचीन टीम मानी जाती है और करजत की नामचीन टीम उमरोली के बीच ये कड़ा संघर्ष में मुकाबला। यहां से जीतने वाला सीधा खेलेगा शिव शक्ति कड़ाव के खिलाफ। तो चलिए तमाम दर्शकों का फिर से एक बार मैं स्वागत करना चाहूँगा। महिला शक्ति हमारे स्टेज पर बैठी हुई है। भारतीय इतिहास काफ़ी अच्छा है महिला शक्ति के बारे में। मैं हमेशा कहता हूँ ना रानी धर्मा होती तो ना सम्राट अशोक होते, ना माँ जिजाऊ होती तो ना राजा शिवाजी होते। यूनो की प्रेसिडेंट बनी थी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री जो आज हमारे बीच नहीं है, इंदिरा गांधी जी। सोचिए महिला शक्ति कल्पना चावला जैसे अंतराल वीर को हमने देखा, स्मृति मानधना, मिताली राज जैसे क्रिकेटर हम देख रहे हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट में काफ़ी अच्छा योगदान दिया है।
तो ऐसे में उसी क्रिकेट को देखने के लिए संचिता मैम यहाँ पर आ चुकी है, उनका भी हम ज़रूर दोबारा स्वागत करेंगे। लेकिन मैच की तरफ हम चलेंगे। अजय दिघे ऑर्गेनाइज कैलाशवासी रविंद्र किशन दिघे स्मृति ट्रॉफी 2023 सन्माननीय योगेशजी लाड, त्याचबरोबर सुनीलजी लाड साहेब आणि राकेश दळवी, राकेश विशेकर या तीनही मान्यवरांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर यावं। तो मैच की तरफ हम चलेंगे फिर से एक बार। ये क्रिकेट जो थोड़ी देर के लिए रुका हुआ था शुरू हो चुका है। प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान पर आ चुकी है। शरद और रत्नदीप, शरद और रत्नदीप प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। उमरोली टीम जिनके ऊपर अपना हाथ रखा है समीर लोंगले ने, टीम में नजर आ रहे हैं आज, और डैनी भी टीम में नजर आ रहे हैं। डैनी डेंजोबा का एक डायलॉग मुझे काफी अच्छा लगा था, जो सुनील शेट्टी की पहली फिल्म आई थी, बलवान का वो लाइन थी, आग पानी और डैनी जलाती है, पानी डुबोता है और डैनी तड़पाता है। गेंदबाज सूरज काफी अच्छे गेंदबाज हैं। सूरज पुजारी काफी अच्छे गेंदबाज हैं। शिवद ने 11 खाने अंबिवली। पहली गेंद और इस गेंद को भेजा थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। सन्माननीय दीपक बामणे साहेब आणि त्याचबरोबर सन्माननीय संकेतजी चव्हाण साहेब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। अच्छी शुरुआत हुई है टीम उमरोली की। पहली गेंद के ऊपर 4 रन हासिल किए थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर बल्लेबाज शरद ने। सूरज पुजारी इस ओवर की शिवद ने 11 खाने अंबिवली की तरफ से दूसरी गेंद करेंगे। कवर्स में खेला, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट की नजाकत, तकनीकी रूप से सक्षम बल्लेबाज, लगातार दूसरी बाउंड्री, टोटल बना 8। डीजे कवर ड्राइव हमें देखने का मौका मिला। हेलो, ये काफी अच्छी गेंद वापसी की यहाँ पर सूरज ने। यकीन मानिए सूरज काफी अच्छे गेंदबाज है। शिवद ने 11 खाने अंबिवली की तरफ से। काफी बढ़िया ट्रॉफी है। काश मैं इन जीतने वाली टीम का एक हिस्सा होता मैं खुद, तो इस ट्रॉफी को हाथ लगाने का मौका मिलता मुझे। जीत के बाद उत्साहित होते हैं खिलाड़ी। ऐसी ट्रॉफियां जब उनके गांव में, उनके घर में जाती है, क्योंकि ग्रामीण क्रिकेट है यह। ग्रामीण क्रिकेट, एक खिलाड़ी जब गलती करे, क्या चेक करना है? वेस्ट साइड, वेस्ट साइड चेक करनी है यहाँ पर। खाने अंबिवली बनाम उमरोली के बीच का ये मैच। रन बने हैं 8 रन अब तक बने हुए हैं। देखिए अब तक इस गेंद का टोटल हमने लिखा नहीं है, जब तक फैसला ना आए। 8 रन बन चुके हैं। क्या है ये? नो बॉल। तो 1+1, 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 1+1 2 रनों का इजाफा, 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। स्ट्राइकर इन पर अब फ्री हिट खेलने के लिए तैयार है।
रत्नदीप। दोनों नामचीन टीमें हैं, शिवन्या खाने अम्बिवली। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, सीधे बल्ले से इस गेंद को निकाला। 14 पर पहुंच चुका है टोटल। आते ही स्प्रिट की गेंद को सीधा खेला, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से 4 रन। हेलो हेलो। ये गेंद मिड ऑफ के ऊपर गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन चिकी सिंगल पूरा किया। चिकी सिंगल के साथ टोटल आता हुआ 15 रन। अच्छे गेंदबाज के खिलाफ काफी अच्छे रन बटोरे हैं दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों ने। 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। मैंडेटरी पावर प्ले का एकमात्र ओवर 4 ओवर के इस मैच में 50,000 रुपए इनामी राशि की ये टूर्नामेंट, लेकिन लाख 2 लाख की टूर्नामेंट जिस तरह ऑर्गेनाइज होती है उससे कम नहीं है ये। पेनल्टी के दौरान हम आखिर में जोड़ेंगे जरूर, लेकिन यहाँ पर 1 रन 16 पे आता हुआ टोटल। अंपायर का ओवर समाप्ति का इशारा। जैसे ही दूसरा ओवर शुरू होगा हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे, लेकिन तब तक हम सुनेंगे डीजे। हेलो चेक। हेलो। गेंदबाज प्रणय पाठारी। काफी अच्छे रन बन चुके हैं पहले ही ओवर में। 16 रन आ चुके हैं। काफी अच्छा टारगेट सेट करने के मूड में है उमरोली की यह प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। देखिए 20 मिनट के अंदर आपके 4 ओवर खत्म करने हैं। फील्डिंग में ज्यादा समय बर्बाद ना करें, क्योंकि 9 मैचेस आज के दिन हमें पूरे करने हैं, उसमें से दूसरा ही मैच शुरू है। इसके बाद 7 मुकाबले हमें कवर करने हैं, तो जरा सोचिए। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, डीप स्क्वायर लग गया, बाउंड्री के बाहर 4 रन। बहुत ही बढ़िया। मिकी माउस को दोपहर के सत्र में शायद बड़े बड़े जब मेहमान आएंगे तो इनाम जरूर मिलेगा। रिवर्स स्वीप दागने की कोशिश। हमेशा मैं कहता हूँ एक ऐसी दुधारी तलवार जो चले तो सामने वाले की गर्दन काट दे, और ना चले तो खुद की गर्दन कटने में देर नहीं लगती। ये जो मेरी लाइन है समीर लोंगले काफी पसंद करते हैं। ये जो लाइन है, ये जब मीटिंग होती है ना टीम की, तो वो जरूर बोलते हैं इन खिलाड़ियों को। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला, स्क्वायर कट मारने की कोशिश, शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन जरूर मिला, और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 21। उन्होंने भी एक खूबसूरत क्रिकेट रजनी ऑर्गेनाइज की थी उमरोली में। क्या ग्राउंड था वो भाई, जबरदस्त ग्राउंड।
हेलो हेलो हेलो। तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर टोटल आ चुका है 21। दूसरे ओवर की 4 गेंदें समाप्त हो चुकी हैं। पांचवी गेंद ही है। 22वां रन जोड़ा गया स्कोर कार्ड के ऊपर। बॉलिंग स्ट्रेंथ काफी अच्छी है उमरोली के पास। कम से कम 4 ओवर में 45-50 का आंकड़ा छूना जरूरी है इस मैच को अगर उन्हें जीतना है तो, क्योंकि खाने अम्बेवली के पास भी बॉलिंग अटैक अच्छा है, बल्लेबाजी भी टीम ये अच्छी कर लेती है। रसायनी की एक नामचीन टीम मानी जाती है इस टीम को। ऑन साइड के ऊपर खेलने की कोशिश की थी शरद ने। गेंद हवा में कैच होने की संभावना और इसी के साथ ही आउट। डीजे आज ओवर नंबर तीसरा करेंगे टीम का टोटल 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, वहां पर चूके बल्लेबाज रत्नदीप। देखिए बड़े हिट लगाने की कोशिश की जा रही है, उसमें डॉट गेंदें ज्यादातर खेली जा रही है। 22 पे रुका हुआ टोटल है। 11 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। ऊंचा खेलने की कोशिश, लेकिन अनिरुद्ध सोनावणे ने इस मैच में वापस खींचा है। मैंने पहले ही कहा था शिवन्या खाने अम्बिवली जो टीम है। हेलो चेक। हेलो 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 हेलो। हेलो। तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर टोटल आ चुका है 22 पे रुका हुआ टोटल है। नए बल्लेबाज भावेश क्रीज पर आ चुके हैं, लेकिन अनिरुद्ध सोनावणे ने लगातार 2 गेंदें डॉट निकाली, विकेट भी निकाला। रनों को रोकने वाली गेंदबाजी हो रही है, विकेट टेकिंग गेंदबाजी हो रही है अनिरुद्ध सोनावणे की शिवन्या खाने अम्बिवली की तरफ से। चलिए लाइव पे आवाज आ रही है आपके आनंद। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, लेकिन सीधा लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के हाथों में गेंद ट्रैवल होती हुई। एक ही रन मिला, सिंगल ही मिला, लेकिन 24 छक्के लगाने होंगे। 45-50 का आंकड़ा इस टीम को चुना होगा। 45-50 का आंकड़ा छूना होगा। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, देखिए आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंद ऑन साइड के ऊपर खींचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन टेनिस में आजकल ये कहा जाता है कहीं भी छक्के आते हैं, कवर्स में भी छक्का आता है, मारना जरूरी है।
और यह क्लीन बोल्ड, क्या गेंदबाजी हो रही है। अनिरुद्ध सोनावणे की तारीफ के काबिल, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। तू ठोक डीजे। तो चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे, जहां पर रन बन चुके हैं 24 ही रन बन चुके हैं। उमरोली बनाम खाने अम्बिवली के बीच का ये मैच। ये अंपायर का नो बॉल का इशारा, अगली गेंद होगी फ्री हिट। 25 पे आता हुआ टोटल। फ्री हिट है, फ्री हिट, जिसे मैं हमेशा कहता हूं जैसा चाहे वैसा मारो। ये लेग स्टंप के बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा। 26 पे आता हुआ टोटल। स्ट्राइकर एंड पर फ्री हिट खेलने के लिए हर्षल। फ्री हिट जरूर कायम रहेगी भाई, लीगल डिलीवरी जब तक ना हो तब तक फ्री हिट जारी रहती है। देखिए आजकल क्रिकेट में कितना पैसा आ रहा है, ग्लोबल हो चुका है क्रिकेट। दो वड़ा पाव खाने की शर्त पर मैंने कमेंट्री की शुरुआत की थी। दो वड़ा पाव मुझे खाने का मौका मिले, तब मुझे पता नहीं चला कि ये कमेंट्री का जो मैं शुरू कर रहा हूँ वो मेरा रोजगार बनेगा। सोचिए, इंसान अगर मेहनत करे ना तो सब कुछ पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। अजय दिघे ने अपनी मेहनत कर अपने जीवन को सुंदर जिस तरह से बनाया है। मेहनत करना ज़रूरी है। मैं अपने खुद के जीवन में, अगर मैंने खुद संघर्ष किया है। मुझे पता भी नहीं था, जैसे ही मैंने शुरुआत की मेरा ये रोज़गार बनेगा। लोगों को पसंद आना चाहिए आपका काम। अजय दिघे साहब का भी काम पसंद आ रहा है और इसीलिए उन्हें ज़्यादा इवेंट्स मिल रहे हैं और वो ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टोटल आ चुका है। नीतीश गोपाल स्लॉग ओवर करेंगे, लेकिन स्लॉग ओवर में 15-16 रन ढूंढने की कोशिश होनी चाहिए उमरोली के गेंदबाजों बल्लेबाजों द्वारा, क्योंकि गेंदबाजी उनकी अच्छी है, लेकिन गेंदबाजों के लिए भी रन होना ज़रूरी है। पहले मैच में हमने देखा 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 10-15 रन अगर जोड़े जाएंगे तो 35 प्लस, 15 जोड़ेंगे तो 40 प्लस। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, खराब गेंद, उसका भरपूर फायदा उठाया। और ये कहानी है क्रिकेट की। यहाँ पर पहली गेंद पर अगर छक्का आता है ना तो 15 प्लस वाला ओवर बनाने की कोशिश होती है बल्लेबाजों द्वारा। 6 रन आ चुके हैं, 6 रनों से बढ़ता हुआ टोटल 32। और ये छक्का लगाया खूबसूरत साहिल ने। 24 रन एक ओवर में जिन्होंने ठोके, वो साहिल, कॉन्फिडेंस लेवल इनका बढ़ा हुआ है। खुद विशाल जीतेकर ने इनके बारे में कई अच्छे कमेंट्स दिए। उन्होंने आरपीएल के स्टेज पे कहा था ये अच्छा गेंदबाज है, ओपन की टूर्नामेंट के लिए मैं इन्हें ज़रूर ट्राई कर सकता हूं। इन्हें बैकअप देने की सोची है उस कप्तान ने जिसकी टीम तहसील वाइज आप में लगातार 5 साल नंबर 1 रही। उस टीम के कप्तान ने जिनकी ग्रामीण टीम 3 सीजन में लगातार 2 बार सर्वोच्च रही। ऐसे कप्तान की कमेंट्स थी इनके बारे में विजय की। राइट आर्म ओवर द विकेट, 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। खराब गेंदबाजी हो रही है, शॉर्ट ऑफ लेन गेंदबाजी हो रही है, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं। स्ट्राइक रोटेशन
कुर्बानी दी है इस साहिल के लिए उनके साथी हर्षल ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अगर भारत स्वतंत्र संग्राम आपने पढ़ा होगा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने मांगी थी कुर्बानी लोगों से और भारत को अंग्रेजों के खिलाफ एक जीत हासिल हुआ स्वतंत्रता मिले, इसलिए उन्होंने प्रयास किया। लेकिन यहाँ पर रनों के लिए अपनी कुर्बानी दी है, साहिल को स्ट्राइक पे भेजा है। अब देखना ये होगा आने वाली 4 गेंदों में साहिल कितना रन बनाते। 7 रन तो अब तक इस ओवर में आ चुके हैं। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, मिड विकेट पर शॉर्ट ऑफ लाइन गेंदबाजी हो रही है। क्या ये दूसरा रन होगा पूरा? हल्का सा फंबल भी वहां पे था लेकिन 2 रन पूरे। इस ओवर में अब तक 9 रन आ चुके हैं। टीम का टोटल आ चुका है कुल मिला के 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 26 थे 3 ओवर की समाप्ति के बाद। राइट आर्म ओवर द विकेट और यह जबरदस्त स्ट्रोक 35 और 6 बनेंगे 41। मैंने कहा था 15 रन आते हैं तो ये 40 प्लस हो सकता है, लेकिन 15 से भी ज्यादा रन आने के अब चांसेस। एक ओवर शॉर्ट टर्म क्रिकेट में आपका खेल बिगाड़ता भी है और बनाता भी है। एक ओवर यहाँ पर खेल बनाया उमरोली का और खेल थोड़ा सा बिगाड़ा टीम खाने अम्बिवली का डीजे। चुके हैं 17 रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं 26 से 3 ओवर की समाप्ति के बाद। और ये देखिए जबरदस्त खेला है। क्या ये होगा 6 और ये 6 43 और 6 बनेंगे 49। जीत के लिए 50 रनों की जरूरत, लेकिन अगले 2 ओवर थैंक यू सर। कैलासवासी रवींद्र किसन दिघे स्मृती चषक 2023 मध्ये आज शेवटचा दिवस आहे। आपण पाहतोय तमाम क्रीडा रसिक, या स्पर्धेवरती प्रेम करणारे, या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक आदरणीय अजयजी दिघे साहेबांवरती प्रेम करणारे सर्वच त्यांचे चाहते आपण पाहतोय व्यासपीठावरती विराजमान झाले त्या प्रमुख सर्व अतिथी पाहुण्यांचं आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्षमय स्वागत करूया आणि मॅच कडे जाऊया। मित्रांनो, टार्गेट सेट करण्यात आले इथे 51 धावसंख्येचं आणि 52 ची आता गरज असेल ती शिवज्ञ 11 खाणे आंबिवली या संघाला या मॅच मध्ये विजयी संपादन करण्यासाठी। खूप मोठी मॅच आहे, प्रेक्षकांच्या भेटीसाठी आले। आपण पाहतो पहिल्या 3 षटकांचा विचार केला तर अगदी कमी धावसंख्येवरती होता उमरोली हा संघ, परंतु 4थं स्लॉग ओव्हरचं षटक आणि त्या षटकामध्ये चढवलेलं आक्रमण, साहिलच्या बॅट मधून आलेले 3 दर्जेदार आपण षटकार पाहिले आणि त्या षटकारांच्या ताकदीवरती जोरावरती आपण जर एकत्रित धाव फळकाचा विचार केला तर 51 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात।
मी कडाव संघाला विनंती करतो की आपण आता कुठेही जाऊ नका. ही मॅच संपल्यानंतर लगेचच नेक्स्ट राऊंडची मॅच खेळवली जाणार आहे, याची आपण नोंद घ्यायची आहे. काही तांत्रिक कारणास्तव आपण समजा ही मॅच थोडीशी उशिराने चालू झाली, परंतु पहिलं सत्र या ठिकाणी समाप्त होताना आपण पाहिलंय 52 या धावसंख्येचा टार्गेट सेट करण्यात आलाय. खूप सुसज्ज आणि चांगलं क्रीडांगण आपल्याला खरं तर या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. मैदानाच्या चारी बाजूला आपण विचार केला तर ज्यांच्या नावाने ही स्पर्धा भरवण्यात आली त्यांचे फ्लेक्स मात्र लावण्यात आलेले आहेत. आणि त्यानंतर आता दुसऱ्या सत्राला सुरुवात होताना आपण पाहतोय 52 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे शिवज्ञा 11 खाणे आंबिवली या संघाला. आणि सलामीची जोड साखळी या 52 धावा बनवण्यासाठी मात्र मैदानात दाखल झाले. फलंदाज आहेत एकनाथ आणि अनिरुद्ध सोनवणे. खूप चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून आपण पाहिली. एक लेजंड खेळाडू असेल खाणे आंबिवली आणि रसायनी परिसरातील सातत्याने चांगली कामगिरी त्याच्या माध्यमातून आम्ही अनेक वर्ष पाहतो. आणि आता संघाला खरं तर ताळायचं आहे. 52 धावसंख्येचा एक महागडा आणि तसंच म्हणायला गेलं तर सन्मानजनक धावसंख्येचा पाठलाग आहे. आणि तो पाठलाग करण्यासाठी आपण यशस्वी जोड साखळी मैदानात पाहतोय. परंतु गोलंदाजी मार्कवरती असेल पॉवर प्लेचं पहिलं षटक हाताळण्याची जबाबदारी हर्षल लोंगलेवरती आहे. सातत्याने आपण पाहतो हर्षल असेल साहिल असेल ही दोन नावं सातत्याने कर्जत टेनिस क्रिकेटमध्ये घेतली जातात. कारण उमरोली संघाचे यंगस्टार आहेत. साहिलचं कौतुक करू तेवढं कमी आहे. कारण कर्जत प्रीमियर लीग मध्ये सुद्धा मला असं वाटतं एकाच संघाची कॅप्टनची जबाबदारी त्याच्यावरती असते. आणि अगदी काही दिवसानंतरच आपल्याला पुन्हा एकदा कर्जत प्रीमियर लीग पाहायला मिळणार आहे. आणि या वर्षी सुद्धा कॅप्टनच्या भूमिकेत आपण त्याला पाहूच. परंतु या सामन्यामध्ये आता चांगली कामगिरी करणं अपेक्षित असेल. 52 धावसंख्येचा पाठलाग आहे आपण पाहतोय अनिरुद्ध आणि त्याच्या समवेत एकनाथ ही जोड साखळी मैदानात दाखल झाले. हर्षलला आपण गोलंदाजी मार्कवरती पाहतोय. आदरणीय विशालजी दिघे साहेब या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत. त्यांचं सुद्धा आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्षमय स्वागत करूया. आज शेवट आणि अंतिम दिवस आहे या स्पर्धेचा. आणि आयोजक त्याचबरोबर एक युवा उद्योजक आदरणीय अजयजी दिघे साहेबांवरती प्रेम करणारे, या स्पर्धेवरती प्रेम करणारे बरेच मान्यवर आज या शेवटच्या सत्रामध्ये आपल्या सगळ्यांसोबत जोडले जातील. पहिल्या सत्रामध्ये आपण ऐकलं राष्ट्रीय भाषेमध्ये समालोचन, ज्यांचं संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात नाव आहे ते प्रवीणजी दुगाडे सरांचा आपण आवाज ऐकला. आणि दुसऱ्या सत्रामध्ये आता आपण जातोय 52 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे शिवज्ञा 11 संघाला. हर्षल मात्र गोलंदाजी मार्कवरती दाखल आहे. पहिला चेंडू आहे, खूप चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. वेगाने चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये जाऊन विसावतोय. एकनाथची बॅट जाण्याआधीच चेंडू मात्र विकेट किपरच्या हातामध्ये इतका भन्नाट वेगाने चेंडू मात्र हाताळलाय. चांगली डिलिव्हरी आपल्याला पाहायला मिळते हर्षलच्या माध्यमातून. 52 धावा वाचवायच्या आहेत. संपूर्ण कर्जतकर आता प्रयत्न करत असतील या 52 धावा वाचवण्यासाठी. मोठा फटका मारायचा होता, आडव्या बॅटने आक्रमण करायचं होतं. चेंडू आणि बॉलचा कोणताही संपर्क आपल्याला पाहायला मिळत नाही. आणि बॅक टू बॅक 2 निर्धाव चेंडू. आता मात्र दोघांना मिटिंग घ्यायला भाग पडले हर्षलने. हर्षलला माहित आहे की मला वेगावरती स्वार होणं खूप गरजेचं आहे. कारण शिवज्ञा 11 संघामध्ये खूप चांगल्या प्रकारचे बॅटल बॅट्समन आहेत आणि त्यांना थांबवणं आता गरजेचं आहे. गतीमध्ये परिवर्तन केलं होतं बघा. चतुर हा गोलंदाज आहे, त्याला माहित आहे पहिले 2 त्यांनी वेगवान चेंडू टाकले होते, त्यानंतर मात्र गतीमध्ये परिवर्तन आपल्याला पाहायला मिळालं. बॅटची एज लागली होती परंतु एक धाव आपल्याला पाहायला मिळते. आणि या एका धावसंख्येच्या बरोबरीने आता धावसंख्येचा शुभ मुहूर्त आपल्याला ओपन होताना पाहायला मिळतोय. 52 धावा बनवायच्या आहेत. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक आहे. खरं तर या षटकामध्ये आक्रमण आता चढवणं खूप गरजेचं आहे. आणि ते आक्रमण आतापर्यंत आपल्याला थांबवताना पाहायला मिळालेत उमरोली या संघ. अनिरुद्ध सोनावणे ऑन स्ट्राईक आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी करत असताना काय लाजवाब गोलंदाजी, मला असं वाटतं तिसरं षटक हाताळलं होतं आणि एक यशस्वी षटक त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं होतं. 4 धावा आणि फक्त त्याने 2 विकेट त्यामध्ये घेतले होते. परंतु फलंदाजी करत असताना तितकंच आपलं 100% योगदान आपल्या संघासाठी पाहायला मिळतोय. अनिरुद्धच्या बॅटमधून येतो हा पहिला दर्जेदार चौकार. पाहतोय 4 चेंडू अद्याप समाप्त झालेत आणि धाव फळकावरती धावा लागल्यात त्या 5. एकूण तुम्हाला
आपण गोळाबेरीज जर पाहिली तर 52 धावा बनवायच्या आहेत या टुर्नामेंट मधलं अस्तित्व टिकवण्यासाठी. अजून एक मोठा फटका मारायचा होता. आपण पाहतो अगदी सम डिलिव्हरी आपल्याला पाहायला मिळालं. स्टंपच्या बरोबरीने चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये. 5वा चेंडू यशस्वी पाहायला मिळतोय हर्षल याचा. चांगली गोलंदाजी आहे. उमरोली संघ यंग टॅलेंट आहे. बरेचसे चांगले खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतात. डॅनी सरांचा सातत्याने नावाचा उल्लेख केला जातो कारण त्यांच्या ताळमीमध्ये हे खरं तर सगळे घडलेले खेळाडू आहेत आणि कर्जत मधलं एक मोठं नाव उमरोली संघ. परंतु आता आक्रमण केलं जातंय. फटका फसलाय. बॅकहँड एरियामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. वायडिश लॉंग ऑफचा खेळाडू चेंडू पर्यंत पोहोचतोय. चेंडूची फेकी तत्पूर्वी 2 यशस्वी धावा आपल्याला मैदानात पूर्ण होताना पाहायला मिळतात आणि त्याचबरोबर पहिल्या षटकाचा आपण जर खेळ पाहिला तर समाप्त होतोय आणि धावफलकावरती धावा आहेत 7. डीजे आता साईल आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्क वरती आलाय. 18 चेंडू आणि समीकरण जर पाहिलं तर मला असं वाटते 45 या धावसंख्येची गरज असेल. 7 धावा पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिल्या. हर्षलने चांगली गोलंदाजी केली. अगदी फायदेशीर किफायतशीर गोलंदाजी जिला म्हणतो ना ती ॲव्हरेजचं षटक मात्र त्याच्या माध्यमातून आपण या पहिल्या षटकामध्ये पाहिलं आणि तशाच प्रकारची गोलंदाजी आता करणं अपेक्षित असेल साहिलकडून. परंतु शिवज्ञ 11 संघ हा आता एकमेव विचार करत असेल की ह्याच साहिलने शेवटच्या षटकामध्ये मला असं वाटते 3 षटकार ठोकले आणि त्याच साहिलच्या विरुद्ध आता आम्हाला आक्रमण करणं खूप गरजेचं आहे. कारण बाळादादा धनवी यांच्या ठिकाणी आगमन होते. त्यांना सुद्धा विनंती असेल की आपण स्थानपन्न व्हायचे समालोचन कक्षामध्ये. चांगला फटका पाहायला मिळतोय. खराब टायमिंग आहे. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक कोणत्याच प्रकारची चुकी करत नाही आहेत आणि साहिलच्या पहिल्या चेंडूवरती मात्र पहिला गडी बाद होतोय तो शिवज्ञ 11 या संघाचा. फार चांगली कामगिरी त्याची आपल्याला पाहायला मिळाली नाही. तो सुद्धा एक लेजंड खेळाडू आहे. बराचसा क्रिकेटचा अनुभव त्याच्या माध्यमातून आपण सातत्याने पाहिलाय. परंतु आज संघ थोडा संकटात असताना चांगली कामगिरी करणं अपेक्षित होतं आणि तशी कामगिरी मात्र त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळालीत नाही. 7 या धावसंख्येवरती गाडी बाद होतोय. प्रणयचं आक्रमण आपल्याला पाहायचं आहे. शरीराचा वेध घेणारा चेंडू. पंचांकडे अपील मात्र आहे. कर्जत टेनिस क्रिकेटला खरोखर ज्यांच्या माध्यमातून चांगले दिवस पाहायला मिळाले ते आमच्या सर्वांचे आदरणीय आणि लाडके क्रिकेट त्यांचे बराचसा क्रिकेट फॅन फॉलोविंग त्यांचं आहे ते आमचे बाळादादा धनवे यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. मैदानात पाण्याची व्यवस्था करायची आहे. बघा दुपारचं आता हे सत्र आहे. थोडं रखरखतं ऊन आहे आणि अशा सिच्युएशनमध्ये ना आपण पाण्याच्या 1 ते 2 बॉटल्स तयारच ठेवा कारण कधीही पाण्याची मैदानात मागणी होईल. प्रवीण दुगाडे सरांचं आपण सातत्याने जेवढं कौतुक करू तेवढं कौतुक कमी आहे कारण सरांनी सांगितलं होतं की फक्त 2 वडापाव. तिथून मी समालोचनाला सुरुवात केली परंतु आज संपूर्ण महाराष्ट्रभर त्यांचं नाव सातत्याने घेतलं जातं. आवाजामध्ये असलेला तो कणखरपणा, शब्द उच्चार स्पष्ट, क्रिकेटमधली अद्भुत माहिती आणि प्रत्येक खेळाडूबद्दलची माहिती. चला ग्राउंड लेवलचे पंच आपला जो डिसिजन असेल तो फायनल असेल आणि या ठिकाणी फलंदाज बाद आहे. पंचांनी निर्णय आमच्यापर्यंत पोहोचवलेला आहे. पहिला चेंडू हाताला स्पर्श झाला त्यानंतर मला असं वाटतं खांद्याला लागून विकेट किपरच्या हातामध्ये तो चेंडू ट्रॅव्हल झालाय आणि 7 या धावसंख्येवरती आपण पाहिलं तर दुसरा गडी बाद होत आहे आणि आपण जाऊया डीजे मास्टर यांच्याकडे.
स्वीकारतोय. चांगला वेगवान चेंडू आपल्याला बघा पाहायला मिळाला. टप्पा पडल्यानंतर मात्र वेगाने चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये जाऊन विसावतोय. चांगली कामगिरी, चांगली कामगिरी. 52 धावा वाचवायच्या आहेत आणि त्यासाठी हा यशस्वी गोलंदाजांची कामगिरी आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळते. फार मोठे फटके अजूनही मारून दिलेत नाही शिवज्ञ 11 खाणे आंबिवली या संघाला. बराचसा लांबचा प्रवास करून आलेत, परंतु आतापर्यंतची कामगिरी आपण जर पाहिली तर चांगली होणं अपेक्षित आहे. अजून एक चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. टप्पा पडल्यानंतर कधी चेंडू भरकन आतल्या दिशेने येतो तर कधी भरकन चेंडू उचली घेऊन विकेट किपरच्या हातामध्ये जातो. मध्येच एखादा स्लोवर वन आपल्याला पाहायला मिळतो. व्हेरिएशन, गतीमध्ये परिवर्तन आणि अशा प्रकारची गोलंदाजी साहिलची नेहमीच आपल्या संघासाठी फायदेशीर ठरत असते. चांगली कामगिरी आपण पाहतोय, चांगली कामगिरी आपण पाहतोय. पंच मैदानामध्ये आहेत मयूर सर, त्याचबरोबर राजेश सर. रखरखत्या उन्हामध्ये क्रिकेटचे सर्व निर्णय आपल्यापर्यंत पोहोचवत असतात, परंतु आता साईच्या विरुद्ध आक्रमण चढवलंय. मला असं वाटतं सूरज या बॅट्समनच्या माध्यमातून या येतात दर्जेदार साधा वाढीजे. करतोय साहिल. सूरजला माहित आहे की आता मला आक्रमण चढवावं लागेल, कारण जवळपास 2 षटकं संपुष्टात येतात आणि अशा परिस्थितीमध्ये आता धावा बनवणं खूप गरजेचं आहे. आणि आपण पाहतोय तिसरा षटक मला असं वाटतं समाप्तीकडे येतोय आणि 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर दुसरं षटक समाप्तीकडे येतो आणि धावफलकावरती धावा लागल्या त्या 2 बाद 13. आणि मायक्रोफोनवरती आता बदल होईल. पुढच्या 2 षटकांसाठी आपण जाऊया. व्हॉइस ऑफ रायगड राष्ट्रीय भाषेतलं समालोचन आदरणीय प्रवीणजी दुगाडी सर यांच्याकडे. हेलो चेक. हेलो. तो अगले 2 ओवर में टोटल बना है शुरुआती 2 ओवर में 13 रन बनाने हैं 52. 13 की औसत से 26 होने चाहिए थे और 13 बने. 13 रन पीछे है ये टीम. औसतन खाने अम्बिवली के बल्लेबाजों को अब आक्रामक खेल दिखाना होगा. अटैक इज द बेस्ट डिफेंस. हम हमेशा कहते हैं कि आक्रमण ही आपका सबसे बड़ा बचाव होता है. वो आक्रमण होना अब ज़रूरी है, वरना उमरोली की गेंदबाजी इतनी अच्छी है, उन्हें अगर पर खोलने का मौका दिया तो अपोजिशंस के बल्लेबाजों की छुट्टी करने में वो देर नहीं करते. लेकिन अनिरुद्ध जिनके पास क्षमता है, अपने क्षमता को पहचानना होगा. कई पारी अनिरुद्ध ने अच्छी खेली है, उन पारियों को याद करना होगा, वहाँ से मोटिवेट होना होगा और एक अच्छा खेल दिखाना होगा. राइट आर्म ओवर द विकेट. ये ऑफ स्पिन अंदाज में बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद गई. डॉट गेंद आई. 11 गेंदों का खेल अभी भी शेष है और 11 गेंदों में रनों की जरूरत है. 39 रनों की जरूरत. 10 गेंदें, अब 39 रनों की जरूरत. क्रिकेट में हम हमेशा कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल इन क्रिकेट. क्रिकेट में कोई भी चीज मुश्किल जरूर होती है लेकिन नामुमकिन नहीं होती. नामुमकिन को मुमकिन बनाना आपको आना चाहिए. अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश. गेंद हवा में, 1 बाउंस, सीधा 4. देखिए इस गेंद को फील्ड किया जा सकता था, उतना अच्छा एफर्ट दिखाई नहीं दिया फील्डर द्वारा. शुक्रिया. देखिए मिकी माउस मनोरंजन कर रहे हैं. कल सुनील जी सोनावणे इन्होंने इनको 500 का इनाम दिया. भावेश. फुल टॉस गेंद थी और इस गेंद को घेरा लगातार, दूसरी बार बाउंड्री के बाहर भेजा.
तीसरे अंपायर की मांग की है वेस्ट हाइड के लिए। वेस्ट हाइड केतन। दोनों 12th मैन से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको स्क्रीन पे देखना मना है, जो कुछ सही फैसला होगा वही आपको मिलेगा। दूध का दूध पानी का पानी हमें दिखाएगी tenniscricket.in ये वेबसाइट। नो बॉल है ये। 5 रन मिले इस गेंद के ऊपर और अगली गेंद होगी फ्री हिट। ये ओवर देखिए, जो बाउंड्री छोड़ी गई थी वहां से रन शुरू हुए थे। एक बार अगर रन थमे हुए हैं तो अपोजिशन को मौका नहीं देना चाहिए। खराब फील्डिंग जब हुई, हवा में गेंद थी, टिपक आने के बाद जैसे ही बाउंस हुई वहां से रन शुरू हुए। टीम खाने अंबिवली, शिवत ने 11 खाने अंबिवली के। फ्री हिट की गेंद है, रन काफी बनाने, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही कहा था नथिंग इज इम्पॉसिबल इन क्रिकेट। क्रिकेट में कोई भी चीज मुश्किल जरूर होती है दोस्तों, लेकिन नामुमकिन नहीं होती। फुल टॉस था, छक्का आना चाहिए था मेरे ख्याल से। एक ही रन मिला, एक ही रन। खेमे से भी आवाज आई थी भाई लगाओ, जोर और लगाओ छक्का। ऐसा लगाओ छक्का कि गेंदबाज हो हक्का बक्का, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं पाया अनिरुद्ध। टोटल आ चुका है तीसरे ओवर की 2 गेंदें अभी भी शेष है। 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। 52 की अभी भी दूरी, 52 की दूरी तय करनी है। उनमें से 29 रन अभी बनाने हैं। गेंद ज्यादा देर हवा में है, कैच होने की संभावना। दो खिलाड़ी उस कैच के नीचे, लेकिन इस कैच को छोड़ा। दूसरा रन चुराने की कोशिश और कामयाबी। 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी 27 रनों की जरूरत इस ओवर की। आखिरी गेंद। अजय दिघे साहब अपने पिता के स्मरण में एक लाजवाब आपने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। जितनी भी तारीफ की जाए इस वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट की। दो रन जरूर मिले, तीसरा रन लेने की कोशिश। आणि बघा आता स्टार प्रवाहाला एक सिरियल रात्री 11 वाजता येते, पिंकीचा विजय असो, त्यामध्ये सांगितलंय करेक्ट नियोजन आणि परफेक्ट कार्यक्रम। करेक्ट नियोजन आणि परफेक्ट कार्यक्रम केला आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून। पंद्रह रन इस ओवर में आ चुके हैं। औसतन जो 13 रन पीछे थी उसमें से 2 रन उन्होंने हासिल किए, लेकिन आखिरी ओवर में रन बनाने हैं। आखिरी 6 गेंदे और 24 रनों की जरूरत। आखिरी 6 गेंदे 24 रनों की जरूरत। मैं कड़ाव के कप्तान कुशल से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो हमारे मंच से संपर्क बनाए रखे। कड़ाव के कप्तान कुशल गुराव, क्योंकि अगला मैच होगा विनर वर्सेस विनर। अनिरुद्ध सोनावणे, अनिरुद्ध सोनावणे जिनमें क्षमता है, ताकत है, नजाकत है,
यह 2.5 किलो का हाथ जब आदमी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। उसी तरह कुछ बल्लेबाजी करनी होगी, संघर्ष करना होगा, क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी जीत। स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रनों की जरूरत और ये रन आए, अंपायर का इशारा 4 रनों का। पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री आ चुकी है स्क्वायर लेग रीजन में। मैच में कहानी में ट्विस्ट, 5 गेंदें, अब 20 रनों की जरूरत। डैनिक खुद अब सोच रहे हैं कि क्या ये आखिरी ओवर में अनिरुद्ध पॉसिबल करेंगे, इस टारगेट का पीछा करेंगे। 5 गेंदें 20 रन, 3 छक्कों वाला मैच है ये। 3 छक्के, कैलकुलेट क्रिकेट ये कहता है 5 गेंदों में खाने अम्बेली को 3 छक्के आना जरूरी है इस मैच को अगर जीतना है तो। बाड़ा धनवे, कल केतन मामणे जो 1 महीने से मुझे फॉलो कर रहे थे इस टूर्नामेंट के लिए, उन्होंने कल बेहतरीन छक्का दागा। कल उनका जन्मदिन है तो कल तो हम यहाँ पर नहीं होंगे, लेकिन उन्हें एडवांस में जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल छक्का लगाया और बाड़ा धनवे का दिल जीता इस यंगस्टर ने। बाड़ा धनवे की भी दिल की धड़कनें तेज हुई थी कल के मैच में। ये गेंदबाजी नहीं चलेगी, ये गेंदबाजी अगर होती है तो अनिरुद्ध सोनावणे, जो मैंने कहा था नथिंग इज पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल करके दिखाएंगे। 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 2 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं। ये जो कमजोर कड़ी है उमरोली की, उसका फायदा मिल रहा है। 10 रन इस ओवर में आ चुके हैं, 4 गेंदें 14 रनों की जरूरत। 4 आखिरी ओवर में बहुत रन होते हैं, 20 प्लस रन बहुत होते हैं बचाने के लिए, लेकिन अब ये पॉसिबल नजर आ रहे हैं क्योंकि शुरुआती 2 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं। अनिरुद्ध देखिए ओपन करने के लिए आए थे, रुके हुए थे, अब शेर की तरह दहाड़ रहे हैं डीजे। आपल्या स्वभावाने अनेक मित्र जोडले, त्या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक अजयजी दिघे यांच्यावरचं हे गाणं प्रभावित करतं खरं तर हे व्यक्तिमत्व, बरंच काही शिकण्यासारखं आहे यांच्याकडून। और ये गेंद एक और 6, 4 गेंदें 14 की जरूरत थी, अब 3 गेंदें 8 रनों की जरूरत। इस कमजोर कड़ी के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है। उमरोली, समीर लोंगले, डैनी लोंगले को अब सोचना होगा। 8 रनों की जरूरत, कंपलसरी चेसिंग, 52 का पीछा करते हुए 3 गेंदें 8 रन, 3 गेंदें 8 रन। अवधन्या 11, खाने अंबिवली। तीन गेंदें, बॉल दीजिए। स्वागत करेंगे सन्माननीय प्रमोद शिंदे साहेब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं।
तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर 3 गेंदें 8 रनों की जरूरत। कांटे की टक्कर हमें देखने को मौका मिला है। अनिरुद्ध एक मैच विनिंग पारी खेल रहे हैं। देखिए मैंने कहा था नई गेंद शायद रास आएगी उमरोली के लिए। 2 गेंदें 8 रनों की जरूरत, कंपलसरी चेसिंग। कड़ाव के कप्तान कुशल गुरव से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो हमसे संपर्क बनाए रखें। और ये आया लंबा 6। क्या जबरदस्त पारी। इस पारी को हमेशा याद किया जाएगा। अनिरुद्ध की तरफ से 2 रन की जरूरत है, कंपलसरी चेसिंग है, आखिरी गेंद बची है। हाँ देखिए अगर आप समय पे आते ये तो मैच जीते। 2 रन, पेनल्टी के 2 रन जो है वो बनाने हैं। अब पेनल्टी के 2 रन बनाने हैं अफगान अम्बिवली को। क्या ये पेनल्टी उन्हें महंगी पड़ेगी? 1 गेंद 2 रन। जोवेली टीम इथे आले, त्यांचं मनापासून आपण स्वागत करूया। 1 गेंद और 2 रन, और वो 2 रन है पेनल्टी के, जो पेनल्टी मिली थी। मंगेशजी धावांसे यांचं मनापासून स्वागत। इथे मात्र मॅच विनिंग खेळी करतोय अनिरुद्ध सोनवणे। सामनावीराचा पुरस्कार त्याला मिळणार नक्कीच, नो डाऊट। आणि उमरोली संघाचं आव्हान संपुष्टात आलंय। खाने आंबिवली आणि शिवशक्ती कडाव या पुढचा सामना रंगणार। दोन्ही कॅप्टन्सना विनंती आहे की आपण टॉससाठी यायचंय। त्रेचाळीस धावांची बहारदार खेळी, जबरदस्त नॉक। अनिरुद्धची खेळी माझ्या सदैव स्मरणात राहील। एक वादळी खेळी, जसा जीवनामध्ये संघर्ष केला अजय दिघे यांनी आणि त्यांना या इव्हेंटमध्ये ते यशस्वी झाले, तसंच आपल्या संघाला यशस्वीरित्या विजयाकडे नेलं आपल्या संघर्षमय खेळीने। 43 धावांची बहारदार खेळी करतोय अनिरुद्ध सोनावणे। मी सन्माननीय सुनीलजी लाड यांना विनंती करतो की आपण आपले शुभ हस्ते सामनावीराचा पुरस्कार देऊन अनिरुद्ध याला सन्मानित करायचं आहे। आणि मंगेश धामांसे यांना विनंती असेल की तुम्ही नाणेफेकीचा कौल करायचा आहे।